दोस्तों आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे Redmi Note 12 के हवाले से, जो हाइपर OS 3.0 समथिंग जो है वो पोर्टेड रोम रिलीज़ हो गया है Redmi Note 12 4G के लिए, जिसका कोड नेम टोपास या टपास। तो आप वीडियो बनाएं और इस रोम के बारे में बताएं, इसका रिव्यू करें। तो जनाब मेरे पास Redmi Note 12 4G मोबाइल फ़ोन इस वक्त मौजूद है। इसके ऊपर जो हाइपर OS 3.0 है वो फ्लैश कर दिया है। ठीक है, सेटिंग्स में एक बार जाकर आपको माई डिवाइस दिखाता चलूँ। तो ये है जी Redmi Note 12। स्टोरेज मेरे पास मोबाइल जो है वो 128 GB वाला वेरिएंट है। OS वर्जन आप देख सकते हैं 3.0.7.0। चाइना डिवाइस से ये रोम पोर्ट हुई है Redmi Note 12 के लिए। डिटेल इन्फो इन स्पेक्स में जाता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन की डिटेल है जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, और मज़े की बात है कि ये एंड्रॉयड 16 के साथ ये रोम आ रहा है। ठीक है, जिनके पास Redmi Note 12 4G है, ये बताता चलूँ कि हाइपर OS 3.0 शायद ही स्टॉक रिलीज़ हो इस मोबाइल के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस रोम को ज़रूर ट्राई करें, लेकिन अगर आपने मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करके रखा हुआ है और आप फ्लैशहॉलिक हैं, आप डिफरेंट कस्टम रोम फ्लैश करके चेक करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं इस रोम को फ्लैश करने के बाद। लेकिन वो दोस्त जिन्होंने मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं किया है, मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप कस्टम रोम ट्राई करें। अगर आपका दिल है तो अलग बात है, अगर आपका दिल नहीं है तो ट्राई मत कीजिएगा, स्टॉक रोम के साथ ही रहिएगा। क्योंकि कस्टम रोम फ्लैश करने के लिए आपने मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करना होगा, और आज के दौर में Xiaomi का बूट लोडर हाइपर OS के साथ अनलॉक करना एक बड़ी मुसीबत है और सर का दर्द है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो से आपको मदद मिल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को अभी तक तो लाल वाला बटन सब्सक्राइब पर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर टैप कर दीजिएगा, और सेलेक्ट ऑल को भी जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। तो जनाब इस रोम में आपको मिल रहा है मी डायलर, ठीक है जी, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मौजूद है, और कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है जी। और कॉन्टेक्स्ट भी आपको जो मिल रहा है वो वही मी के साथ मी एप्लीकेशन आता है कॉन्टैक्ट वाला, वो मिल रहा है जी। मी SMS मिल रहा है आपको, और SMS तमाम आ रहे हैं जा रहे हैं। 2 दिन से मैं इस रोम को यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मुझे बग्स इस रोम में नहीं मिला। लेकिन ये बता दूं कि ये एंड्रॉयड 16 है, हाइपर OS 3.0 समथिंग वर्जन है, थोड़ा सा ये बल्कि है। मकसद कहने का ये है कि इसमें आपको लैग थोड़ा बहुत मिलेगा, या जो एनिमेशंस है वो थोड़ा सा स्लो हिसाब से ओपन हो रही है, और एक हिसाब से देखें तो शायद आपको ये महसूस हो कि रोम थोड़ा सा भारी है मोबाइल के ऊपर। ये फर्स्ट रिलीज़ है, इनिशियल रिलीज़ है, होपफुली आगे चलकर और स्टेबल रिलीज़ भी आएगी। लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि हाइपर OS 3.0 कुछ नई चीज़ें भी लेकर आ रहा है। स्पेशली जो है वो पर्सनलाइजेशन में आपको कुछ नई नई चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा, मैं जब कंट्रोल सेंटर को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये ज़रा एनिमेशन चेक कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने हाइपर OS जो 2 है वो मैंने चेक किया था, उसमें ऐसा स्मूथनेस मुझे नज़र नहीं आया था। ठीक है जी। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन सेंटर है जो कि बहुत स्मूथली जो है नीचे आके गिरता है, जैसे कंट्रोल सेंटर आके हल्का सा बाउंस करता है। इसके अलावा सेटिंग्स में मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस डेटा वगैरह, ये तीनों ऑप्शंस वर्क कर रहे हैं, स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉकिंग। एक नज़र आपको मैं चेक करा देता हूँ। दोस्तों कैमरे की बात करें तो कैमरा एप्लीकेशन जो इस रोम में आपको मिल रहा है वो हाइपर OS 3.0 वाला ही आपको मिल रहा है, और कैमरा एप्लीकेशन में कोई बग नहीं है। मैंने जो मोड चेक किए, प्रो मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, ये सारे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो रियर कैमरा हो या फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड वर्क कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग, मुझे कैमरा एप्लीकेशन में कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों जो एप्लीकेशंस आपको यहाँ देखने को मिल रही है मेरे मोबाइल पर, वो स्ट्रेटली मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है, कोई इशू का सामना नहीं है। जब आप रोम को फ्लैश करेंगे तो प्ले स्टोर आपको बिल्ट इन मिलेगा, जीमेल अकाउंट लॉगिन करें और यूज़ करें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि
कस्टम रोम ज़्यादातर जो है वो डिवाइस सर्टिफाइड नहीं होते हैं, और ये रोम भी डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड। अगर आप इसको सर्टिफाइड करना चाहेंगे तो आपको रोम को रूट करना पड़ेगा, फिर मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाकर डिवाइस सर्टिफाइड होगा। लेकिन फिर उसके बाद बैंकिंग एप्लीकेशन का इशू सामने आएगा। इस वक्त मैंने जो बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी हुई है मेरे मोबाइल में, तो मेरा रोम जो है वो रूटेड नहीं है। मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे ये HBL की बैंकिंग एप्लीकेशन है, विदाउट रूट ये एप्लीकेशन कोई इशू नहीं दिखा रहा, नहीं दे रहा। और विदाउट रूटिंग मोबाइल फ़ोन के जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किए हैं वो सब के सब ओपन हो रहे हैं विदाउट एनी ट्रबल। अब अगर मैं रोम को रूट करता हूं तो फिर मुझे बैंकिंग एप्लीकेशन में इशू का सामना करना पड़ेगा। हाइपर OS 3.0 में आपको नए नए विजिट्स देखने को मिलेंगे। ये चाइना डिवाइस से पोर्ट हुई है, तो आप अगर विजिट्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको नए नए विजिट्स मिलेंगे, जिसे आप जो है चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हाइपर OS 3.0 में जो लॉक स्क्रीन है वो एक बड़ी प्यारी इन्होंने मॉडिफाई कर दी है, जिसमें आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन जिस तरह आप चाहें इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लॉन्ग टैप करके रखता हूँ, कस्टमाइज लॉक स्क्रीन पर टैप करता हूँ, पैटर्न से अनलॉक करूँगा स्क्रीन को, तो यहाँ देखिएगा आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नए नए वॉलपेपर्स के साथ लॉक स्क्रीन आपको मिलेगी देखने को। जो आपको पसंद हो, जो यहाँ पर प्री इंस्टॉल है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बेतहाशा आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन का पैटर्न देखने को मिलेगा और खूबसूरत खूबसूरत जो है वॉलपेपर के साथ है। इसके अलावा अगर आप ख़ुद से ऐड करना चाहें तो यहाँ पर जैसे मैंने प्लस साइन पे ऐड किया, टैप किया, मैंने अगर अपने गैलरी में पिक्चर्स सेव कर रखी हुई है, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी पे मैं टैप करता हूँ और यहाँ पर मैंने सेव की हुई है बहुत सारे वॉलपेपर्स। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ इफ़ेक्ट्स पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएगा इफ़ेक्ट्स का। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लर किया, वॉलपेपर ब्लर हो गया। लेंस में मैंने टैप किया तो लेंस का जो इफ़ेक्ट्स है वो सामने आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में मैं टैप करता हूँ। इसी तरह बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन फिर भी एक हिसाब से अच्छे खासे हैं, ठीक है। अगर मैं ओरिजिनल पे टैप करता हूँ तो ये ओरिजिनल पिक्चर दिखेगी। इसके अलावा अगर मैं क्लॉक पे टैप करता हूँ तो यहाँ पर भी वॉल क्लॉक जो है मौजूद है। जो आपको पसंद हो वो आप उसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छे खासे ही वॉल जो क्लॉक पैटर्न है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। फ़ॉन्ट पे जाते हैं। फ़ॉन्ट का कलर जैसे ये वाइट है, आप चाहें तो आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो ये चीज़ जो है इसमें आपको 3.0 में मिलेगी देखने को। अप्लाई करने के बाद वॉलपेपर जो है वो सेट हो जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है बहुत ही प्रॉपर वर्क कर रहा है। सिर्फ हल्का सा जो है टच करे और अनलॉक हो जाया करेगा मोबाइल फ़ोन। दोस्तों ये वो वीडियोस हैं जो मैंने इसी कैमरा एप्लीकेशन से रिकॉर्ड की है, और ये वो वीडियोस हो गई या पिक्चर हो गया फ्रंट कैमरा का, कैमरे से मैंने रिकॉर्ड किया या पिक्चर मैंने खींची वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो वॉलपेपर्स है वो मैंने एक स्पेशल अकाउंट से डाउनलोड की हुई है। अगर आपको कोई वॉलपेपर पसंद हो तो मुझे कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। कॉलिंग की बात करें, यस कॉल जो है वो हो रही है। आप कॉल करना चाहें, कॉल रिसीव करना चाहें, बोथ वे कॉलिंग जो है परफेक्टली वर्किंग। इसके अलावा मैंने ब्लूटूथ चेक किया। ब्लूटूथ का वर्जन इसके अंदर है वो स्टेबल है। ब्लूटूथ परफेक्टली वर्किंग, कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ा। आप म्यूज़िक सुने, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप कॉलिंग के दौरान ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं। मैंने चेक किया है, मुझे कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों कि इस रोम में बग मुझे अभी तक कोई नहीं मिला, ठीक है, लेकिन हल्का पुल्का जो है वो लैग सम टाइम मुझे देखने को मिला। इनिशियल रिलीज़ है, हो सकता है वक्त के साथ साथ इसकी मज़ीद अपडेट्स आती रहे और अपडेट्स में काफ़ी हद तक ये बेहतर हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रोम जो है बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत लैग करता है सम टाइम। अगर आपने ये फ्लैश करना है तो ये जहन बना के रखिएगा कि हल्की पुल्की अगर लैगिंग आती है तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। बाकी यूट्यूब मैंने ओपन किया, यूट्यूब मैंने यूज़ किया है,
मुझे यूट्यूब पर वीडियोस देखने में कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ा। ब्लूटूथ से मैंने कनेक्ट करके देखा, तमाम वीडियोस, तमाम म्यूज़िक विदाउट इशू प्ले हो रहे हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्योंकि ज़्यादातर मुझसे सवाल किया जाता है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यस इसमें मौजूद है। और अगर आप डिस्प्ले आइटम्स पे टैप करते हैं तो यहाँ पर ऑलवेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, शेड्यूल टाइम भी सेट कर सकते हैं, फॉर 10 सेकेंड्स भी इसको आप रख सकते हैं। ये है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। दोस्तों रोम अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप हाइपर ओएस 2.0 यूज़ कर करके बोर हो गए हैं, अगर आपके मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, इस रोम को फ्लैश करके इसको चेक कर सकते हैं। थीम्स आपको यहाँ बेतहाशा मिलेगी देखने को, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये रोम चाइना डिवाइस से पोर्ट हुई है, तो अक्सर और बेशतर आपको चाइनीज लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। रोम को किस तरह फ्लैश करना है, आगे की वीडियो देखिएगा। फाइल का लिंक मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक नया फोल्डर बनाएं और लिंक पर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड करें। फाइल का जो नेम है वो कुछ इस तरह है, हाइपर ओएस 3.0.7 टोपास। ये बता दूं कि ये रोम टोपास दोनों पे फ्लैश होगा। जब रोम फाइल डाउनलोड हो जाए तो रोम फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा सेम फोल्डर में। जब आप रोम फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें तो आपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फास्ट बूट फ्लैशिंग वाला मेथड प्रोवाइडेड है। मेरा मशवरा है कि इसी मेथड से रोम को फ्लैश करें। कौन सा? फास्ट बूट मेथड। लेकिन ये फास्ट बूट मेथड जो फोल्डर में प्रोवाइडेड है इसी को अप्लाई कीजिएगा। ये मी फ्लैश टूल से इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है? जो फाइल बैच फाइल इस फोल्डर में मौजूद है उसी को यूज़ कीजिएगा। अब मैं आता हूं मोबाइल फ़ोन की तरफ। दोस्तों फ्लैशिंग से पहले ज़रूरी है कि आपने चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी कितनी चार्ज है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर 30% से बिलो है तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी को ज़रूर चार्ज कर दीजिएगा, ठीक है? 30% से बिलो हो तो फ्लैशिंग ना करें। इसके अलावा आपने मोबाइल इंटरनल स्टोरेज का डेटा सारा सेव करना होगा, वरना डेटा सारा फॉर्मेट होगा। डेफिनेटली डेटा को सेव कीजिएगा फ्लैशिंग से पहले। ऑब्वियसली आपके मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है। लॉक बूट लोडर पर कभी भी कोई रोम फ्लैश नहीं होता, ठीक है? आपके मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक है तो आप इस मेथड को अप्लाई करें। आपका मोबाइल फ़ोन पर हाइपर ओएस स्टॉक रोम कोई सा भी फ्लैश अभी है या फ्लैश था, कोई कस्टम रोम यूज़ कर रहे हैं, डजेंट मैटर। ये आपको याद होना ज़रूरी है कि आपका मोबाइल हाइपर स्टॉक रोम पर था। इससे नीचे वाला लाइक फॉर एग्जांपल MIUI 14 हो तो शायद ये रोम बूट ना करें। हाइपर ओएस पे अपडेटेड था तब आप फ्लैश कर सकते हैं। कोई कस्टम रोम आप यूज़ कर रहे हैं, डजंट मैटर, ये फ्लैश हो जाएगा। Xiaomi अकाउंट अगर आपने लॉगिन किया हो तो रिमूव ज़रूरी कर दीजिएगा, वरना इशू का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी तरह एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जाना है यूज़र अकाउंट में, अकाउंट एंड सिंक में, और गूगल अकाउंट को सिंक कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं। इससे फिर रिमूव ज़रूरी कर दीजिएगा ताकि बाद में हमें गूगल की तरफ से कोई इशू का सामना ना करना पड़े। ये करने के बाद आपने जाना है फिंगरप्रिंट, फेस डेटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ कर दीजिएगा ताकि हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों? चलें, अगर ये सारी चीज़ें आपने कर दी हो तो मोबाइल को पावर ऑफ कर दीजिएगा। हमेशा अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल यूज़ किया करें फ्लैशिंग के लिए और चार्जिंग के लिए। जरा मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, आपने ये देखना है कि मोबाइल फ़ोन टोटली पावर ऑफ हो, ठीक है? फिर आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना है, केबल को कनेक्ट करना है मोबाइल फ़ोन से। थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, इमीडिएटली आपने वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है। चलें, फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई मेरे मोबाइल पर और मेरा मोबाइल जो है वो इस वक्त कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ, बूटेड है फास्ट बूट मोड में। कंप्यूटर की तरफ आइएगा। अच्छा दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में मौजूद हूँ, ठीक है? ये बता दूं कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ की बैच फाइल भी मौजूद है, और जो मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो मैक ओएस की फास्ट बूट की इंस्टॉलेशन फाइल भी यहाँ मौजूद है।
आपने मैक ओ एस अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। और विंडोज़ यूज़र जो है वो सिंपल आ जाए। विंडोज़ फास्ट बूट फर्स्ट इंस्टॉल विद डेटा फॉर्मेट की जो बैच फाइल आपको नज़र आ रही है, इस पर डबल क्लिक करें, कमांड विंडो ओपन होगा। वाई पे क्लिक करें कीबोर्ड पर और इंटर की प्रेस कर दीजिएगा। तो कमांड जो रोम की फ्लैशिंग है वो शुरू हो जाएगी। टाइम लगेगा, अब थोड़ा यहाँ आपको वेट करना होगा। आपको मैं ये बता दूं कि फ्लैशिंग होती रहेगी। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली मोबाइल फोन रीस्टार्ट हो जाएगा और ये कमांड विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फाइनली फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है, मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया है और जो कमांड विंडो था वो भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। आप केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन बहुत जल्द बूट करना शुरू करेगा हाइपर ओ एस 3.0.7 की तरफ। फर्स्ट बूट है, टाइम लगेगा, हमें यहाँ वेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम लगा फर्स्ट बूट को कंप्लीट होने में और फाइनली कंप्लीटेड। सेटअप स्क्रीन को मैं कंप्लीट करूंगा। लैंग्वेजेस प्रोवाइडेड है, जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करना हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी सिम कार्ड लगी हुई है दोस्तों, मैं सिम कार्ड को ज़रा सिम ट्रे रिमूव कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए जनाब, रोम जो है स्मूथली फ्लैश हो गया है रेडमी नोट 12 पर। ये रहा जी हाइपर ओ एस 3.0.7.0 और डिटेल्ड इन्फो स्पेक्स में जाता हूँ। ठीक है जनाब। और एंड्रॉयड 16, कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेंटर। दोस्तों मज़ा आएगा आपको इस रोम को इस्तेमाल करने में। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।